जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि सितंबर मासिक राशिफल के विषय में। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महाउपाय जिनको करके अवश्य ही वृषभ राशि वालों सितंबर का महीना और भी अधिक बेहतरीन और मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं वृषभ राशि सितंबर मासिक राशिफल के विषय में। मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। मित्रों, महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु महाराज एक साथ आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, जबकि राहु दशम भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे महीने गुरु महाराज आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे और शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में और उसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य भी 15 और 17 तारीख को आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे और 13 तारीख को आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, वृषभ राशि वालों, इस महीने आर्थिक रूप से तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्रों में भी सावधान रहना होगा। परिवार में आंतरिक कलह जन्म ले सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की वजह से आपकी वाणी ऐसी होगी कि आप अपनी बातों से परिवार के लोगों को संभाल सकते हैं और घर में होने वाली समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। निजी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंधों में आपको सावधानी रखनी होगी। वृषभ राशि वालों, कुछ भी ऐसा बोलने या करने से बचें जो जीवन साथी को परेशान करे। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। विशेष रूप से वृषभ राशि वालों, महीने के पूर्वार्ध में ऐसा होने की स्थिति बनेगी। उत्तरार्ध में अपेक्षा करते हैं कि स्थितियां अनुकूल होंगी। मित्रों, विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तकनीकी विद्यार्थियों को लाभ होगा। वृषभ राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र के विषय में। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके जन्म कुंडली के 11वें भाव यानी कि एकादश भाव में रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज रहेंगे। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा और कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना होगा, तभी आपके कार्य बनेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव दशम भाव पर रहने से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है और किसी न किसी से कहासुनी भी हो सकती है। मित्रों, वृषभ राशि वालों, बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दशम भाव को देखेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे और आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में जाने से शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखने से कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। वृषभ राशि वालों, इस महीने आपको जमकर मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, लेकिन उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर शनि महाराज पहले से विराजमान होंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेंगी, परंतु व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी। मित्रों, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 13 तारीख से मंगल आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में आएंगे, तब व्यापार को लेकर कुछ खर्च भी करने पड़ेंगे और व्यापार में सावधानी भी रखनी होगी। मित्रों, विदेशी माध्यमों से भी आपको लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों, बात करते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आपको बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जो लगातार आमदनी बनाए रखेंगे। इससे आपके पास धन आने के योग बने रहेंगे। पारिवारिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, धन संचित भी होगा और आप सरकारी योजनाओं से भी धन निवेश कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल भी आपकी जन्म कुंडली पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको लाभ होने के योग बनेंगे और खर्चों में कमी आएगी। मित्रों, इसके बाद मंगल महाराज 13 तारीख से छठे भाव में जाकर आपको द्वादश भाव को देखेंगे। मित्रों, वृषभ राशि वालों, और आपके खर्च बढ़ाएंगे। इस दौरान आमदनी में कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन
15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से फिर से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप शेयर बाजार में निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं और अन्य तरीकों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र महाराज के 15 तारीख को चतुर्थ भाव में आ जाने से पारिवारिक सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। घर में अच्छा कार्य होने से उस पर धन खर्च होगा, जिससे सभी को खुशी होगी। इस प्रकार धन का आवागमन होता रहेगा, लेकिन घर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों, अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार वृषभ राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। चौथे भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव पर मंगल और शनि तथा एकादश भाव में पर भी शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मित्रों, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होंगे, जो कुछ हद तक स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, और उसके बाद वह केतु के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको छाती से संबंधित समस्याएं, छाती का संक्रमण, जुखाम, बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वृषभ राशि वालों, इस महीने आपको यदि पहले से कोई शारीरिक गांठ परेशान कर रही है तो उसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा वह इस दौरान आपको समस्या का कारण बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध पंचम भाव में और मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, तब स्वास्थ्य समस्याओं में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस दौरान आपको नई दिनचर्या अपनाने का ध्यान देना चाहिए। मित्रों, अपने खान पान पर भी ध्यान दें और समस्याओं को दूर करने के लिए मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही योग तथा ध्यान का आप सहारा ले सकते हैं। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों, बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित। सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, यदि आपके प्रेम संबंधी की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, उन पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। पंचमेश बुध चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, वह भी राहु केतु के प्रभाव में होंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्याएं आएंगी और आपस में कहासुनी होने की, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। लेकिन 13 तारीख से मंगल महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपके संबंध फिर से सुधरने लगेंगे और प्रेम बढ़ेगा। आपकी प्रीतम आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे और आपको अच्छे काम की सलाह भी देंगे। इससे आपके रिश्ते फिर से प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपस की समस्याएं दूर होंगी। मित्रों, वृषभ राशि वालों, विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जीवन साथी भी तरक्की करेंगे और उनकी वजह से आपको भी लाभ होगा। हालांकि 13 तारीख से मंगल के छठे भाव में आ जाने से जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं और आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, वृषभ राशि वालों, अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर। सितंबर का महीना क्या कहता है। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपको पारिवारिक संबंधों में सुधार करने के बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे होंगे। मित्रों, दसम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। आपस में विचारों का ना मिलना, विचारों का टकराव और कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक सामंजस्य कमज़ोर पड़ेगा और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि दूसरे भाव में महीने बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से पारिवारिक सामंजस्य भी धीरे धीरे लौटेगा और परिवार के बुजुर्ग परिवार की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वृषभ राशि वालों, इसके साथ ही 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में प्रवेश करने से पारिवारिक संपन्नता बढ़ेगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। जो समस्याएं चल रही हैं उनमें कमी आएगी। इससे आपको भी खुशी होगी और परिवार के लोग भी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे और महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख से वह आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे परिवार में खुशी आएगी और कोई फंक्शन हो सकता है। परिवार में इस महीने किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। वृषभ राशि वालों, कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा।
तो वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है सितंबर के महीने में आपको शुक्रवार के दिन शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करना या श्री सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहेगा। सफ़ेद गाय की सेवा करने से आपको लाभ होगा। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उनको कुछ ना कुछ भेंट अवश्य करें। आपके लिए रत्न बनता है, भाग्यशाली रत्न आपके लिए बनता है लहसुनिया, जो केतु ग्रह से संबंध रखता है मित्रों। वृषभ राशि वालों, आपके राशि स्वामी शुक्र के परम मित्र केतु ग्रह का रत्न आपको धारण करना है। इसको कब और कैसे धारण करना है ये भी आप बड़े ध्यान से सुने। इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है मित्रों। जो ग्रह हमें सपोर्ट करते हैं और वो बलहीन होते हैं तो उनको बल देने के लिए वैदिक ज्योतिष में रत्नों का सहारा लिया जाता है मित्रों। आपके लिए 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न धारण करना ये केतु ग्रह से संबंध रखता है मित्रों। ये चर्म रोग से संबंधित एवं आपको यात्राओं में होने वाली कठिनाइयों से आपको अवश्य ही निजात देगा। इस रत्न को आपको सूर्य अस्त के बाद धारण करना अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में। सोने या चांदी की धातु में भी मित्रों इसको धारण कर सकते हैं आप, किंतु याद रखें जिस दिन केतु का सबसे प्रिय नक्षत्र मूल नक्षत्र पड़े उस दिन सूर्यास्त के बाद इसको आप धारण कर सकते हैं मित्रों। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश।